पंजाब हुकूमत ने घुटने टेक दिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 6 खुसूसी अदालतों में जजेस तैनात। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 2 एंटी करप्शन और एक जज की तकर्री सर्विस ट्रिब्यूनल और कंज्यूमर कोर्ट पे की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में पंजाब की खुसूसी अदालतों में जजेस के तकर्रुर की मंजूरी दी गई। एडवोकेट जनरल पंजाब ने नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया। पीटीआई के दफ्तर पर क्रैकडाउन के बाद तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का टेंट लगाकर हंगामी इजलास। पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सील करने की कार्रवाई पर गौर। इजलास में सीडीए और पुलिस के खिलाफ कानूनी चाराजोई से मुतल्लिक मुशावरत। शिबली फराज ने कहा, फस्तायत और जबर का निजाम आखिरी हचकोले खा रहा है। हम ये जंग पहले ही जीत चुके हैं, अब कुछ लम्हों की बात है। ये सियासी तौर पर हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, अब ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी पीटीआई 25 करोड़ आवाम के दिल में बसता है। जिसने हर मैदान में पाकिस्तान का दिफा किया, उससे गद्दारी के ताने दिए जा रहे हैं। मान ले अडियाला का कैदी जीत गया। उमर अयूब बोले, जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस वक्त मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं। कल रात शिबली अमली शक्ल देखी, फरसुदा निजाम के बिल्डोजर आए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सीडीए की कार्रवाई के खिलाफ पीर को अदालत से रुजू करेंगे। सीडीए ने हमला किया, इस दफ्तर का सब कुछ पीटीआई के नाम है। बहुत शोर मचा हुआ है। मैं देख रहा हूँ मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स, जनाब गजा की तर्ज का ऑपरेशन हो गया, फस्तायत हो गई। पहला इन वायलेशंस का नोटिस नवंबर 19, 2020 में इस बिल्डिंग को जो पीटीआई का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है इसको जारी हुआ। तहरीक इंसाफ वाले शोर मचा रहे हैं। 5 नोटिस के बाद सीडीए ने कार्रवाई की। तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग ने भी इस्लामाबाद के रिहायशी इलाके में अपना दफ्तर बंद किया था। 2004 में अपने घर में पार्टी का मरकजी दफ्तर कायम किया। 2015 में सीडीए मेरी वजारत के मातहत इदारा था। 2015 में सीडीए ने रिहायशी इलाकों में कमर्शियल सरगर्मियों पर पाबंदियों का फैसला किया। अपनी हुकूमत होने के बावजूद सीडीए ने हमें दफ्तर खत्म करने का नोटिस दिया। नोटिस मिलने के बाद पार्टी का मरकजी सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया। हमारे दफ्तरों को गिरा सकते हैं, आप हमारे घरों पे धावा बोल सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के जो 25 करोड़ अवाम की मेजॉरिटी है उनके दिलों से इमरान खान के नाम की मोहब्बत को आप साफ नहीं कर सकते। सेनेट में पीटीआई मरकजी दफ्तर सील करने पर हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं में गर्मा गर्मी। शिबली फराज ने कहा, मुल्क में फसायत की लहर है, हुकूमत औचे हथकंडे पर उतर आई। ऐसे जमहूरियत नहीं चलेगी। रात के अंधेरे में पीटीआई के मरकजी दफ्तर पर धावा बोला गया। हुकूमत सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती तो औचे हथकंडों पर उतर आई। आप ताकत के जोर पर सियासत नहीं कर सकते, हमारे दफातर गिरा सकते हैं, बानी को जेल भेज सकते हैं, लेकिन अवाम के दिलों से बानी की मोहब्बत खत्म नहीं कर सकते। चोरी शुदा मैंडेट से आने वाली फॉर्म 47 की हुकूमत कम अज कम तासुर तो दे के अच्छे लोग हैं। ऐसी हरकतों से ये आवाम के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस जुल्म में बराबर की शरीक है। तहरीक इंसाफ सेक्रेटेरिएट को मुतादिद बार नोटिस जारी किए गए। सीडीए का ऑपरेशन कानून के मुताबिक था। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट पे इज़हार ख्याल। कहा, पीटीआई ने पब्लिक एरिया में शेड्स बना रखे थे। पीटीआई सेक्रेटेरिएट के ऊपर के 2 फ्लोर्स गैर कानूनी बने। कानून के दायरे में रहते हुए इदारों पर बात करना, अगर हमला है तो मैं करता रहूंगा। ये नोटिस को चैलेंजेस कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। कहा जा रहा है आजम नजीर तारड़ अदलिया पर हमले कर रहे हैं। मैं उनकी ही बातों को कबूल करता हूं, हमेशा हक बात कही। आपने अपने दौरे हुकूमत में जो किया वो हम भूले नहीं। कौम को आपकी फिस्तायत मालूम है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। मेगा इवेंट में बाबर आजम कौमी टीम की क़यादत करेंगे। साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, आजम खान और उस्मान खान टीम में शामिल। इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद आबिर, अब्बास अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। उस्मान खान, आजम खान, इब्रार अहमद, अब्बास अफरीदी और साइम अयूब पहली मर्तबा टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे।
वफाकी बजट से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश। मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। सूबे में कम से कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपए करने की तजवीज़। स्पीकर KP की जेर सदारत इजलास में वजीर खजाना आफ्ताब आलम ने बजट पेश किया। 100 अरब रुपए सरप्लस बजट का कुल हजम 1754 अरब रुपए, कुल अखराजात 1654 अरब रुपए। खैबर पख्तूनख्वा को 139 अरब रुपए के सालाना खसारे का सामना। सूबाई हुकूमत को विफाक से 1212 अरब रुपए से जायद मिलने का इम्कान। जायदाद की मुंतकली पर आयद सूबाई टैक्सेस को 6.5 से कम करके 3.5% करने की तजवीज़। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की मुख्तलिफ कैटेगरीज की शरह में नुमायां कमी, शरह 6% कर दी। शादी हॉल्स के लिए फिक्स्ड सेल्स टैक्स मुतारिफ करवाने की तजवीज़। कारखानों पर प्रॉपर्टी टैक्स 13,600 रुपए से कम करके 10,000 रुपए फी कनाल। कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स पर माहाना किराया 16% से कम करके 10% करने की तजवीज़। प्राइवेट अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स और शोबा सेहत से मुंसलिक कारोबार पर टैक्स 16% से कम करके 5% करने की तजवीज़। टोबैको डेवलपमेंट सेस में इजाफा करने की भी तजवीज़। सूबाई बजट में तालीम के लिए 362 अरब 68 करोड़ मुख्तस, तलबा को मुफ्त कुतुब की फराहमी के लिए 9 अरब मुख्तस, 26 अरब 70 करोड़ गंदम की सब्सिडी के लिए मुख्तस, सेहत के लिए 332 अरब मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया जाएगा। MTI अस्पतालों के मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 26 अरब 97 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सेहत सहूलत कार्ड के लिए 34 अरब मुख्तस, 10 अरब 97 करोड़ अद्वियात की खरीदारी के लिए मुख्तस। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का जनूबी असला में सैटेलाइट मरकज कायम किया जाएगा। एहसास रोजगार नौजवान प्रोग्राम हुनर प्रोग्राम के लिए 12 अरब मुख्तस। प्रोग्राम के तहत 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। एहसास अपना प्रोग्राम के लिए 3 अरब मुख्तस, 5,000 घर तामीर किए जाएंगे। CRBC प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब मुख्तस, 3 लाख एकड़ अराजी सैराब होगी। निजी शोबे के तावन से 4 बड़े मंसूबे शुरू करने का फैसला। दीर मोटरवे, DI खान मोटरवे, बनू लिंक रोड और हकला यॉर्क मोटरवे शामिल। PTI हुकूमत ने मुल्क को दिवालियापन में धकेलने की कोशिश की। वज़ीर ममलिकत अली परवेज मलिक ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाकी बजट के बाद अपना बजट लाना चाहिए था। PTI को सूबे के अवाम की तरजीहात को देखना चाहिए। IMF से मुज़ाकरात से कबल PTI का रवैया गलत है। IMF से ताल्लुकात खराब करने की एक और कोशिश की गई। हमने मोहलत दी हुई है, जब टाइम पूरा होगा फिर इनको बताऊंगा सूबाई खुद मुख्तारी क्या है और अपना हक कैसे लेना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आली अमीन गंडापुर की बजट के हवाले से गुफ्तगू। कहा, हमारी तैयारी मुकम्मल है, इसलिए बजट पहले पेश कर रहे हैं। विफाक की जानिब से बजट में कोई कमी आई तो उसको पूरा कर लेंगे। हम बजट पास करके आगे बढ़ना चाहते हैं। विफाक को 15 दिन का वक्त दिया है, जब टाइम पूरा होगा फिर इनको बताऊंगा बटन किसका है और सूबा किसका। शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस की समाअत 29 मई को होगी। वजीर कानून, सेक्रेटरी दाखिला और खारजा, सेक्टर कमांडर ISI, डायरेक्टर IB सेक्टर कमांडर MI आइंदा तारीख पर तलब। लापता अफराद के तमाम केसेस लाइव दिखाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, फरहाद केस की समाअत पैमरा हुक्मनामे से मुस्तस्ना करार दी जाती है। मगवी अगर आइंदा तारीख से कबल बाजियाब हो जाए तो रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी रिपोर्ट पेश की जाए। हुकूमती इदारे मगवी अहमद फरहाद को बाजियाब करवाने में नाकाम रहे, लिहाजा हुकूमती जमानत पर एतबार नहीं किया जा सकता। IG और SSP पुलिस ने अदालत को तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया। पुलिस हुकाम ने बताया, मगवी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई। IG इस्लामाबाद से पिछले 1 साल की तमाम थानों में नाबालूम अफराद के हवाले से दर्ज मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट तलब। पंजाब काबीना की रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिए पर बानी PTI और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। अज़मा बुखारी कहती हैं, बानी PTI इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानियां बनाकर शेख मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अक़वाम मुत्तहिदा के इंतखाबी ऑब्जर्वर ग्रुप की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में मुबैना धांधली का डोजियर UN वफ्द को दिया। PTI वर्कर्स उम्मीदवारों के साथ पुलिस के सलूक और रवैये से UN वफ्द को आगाह किया गया। PTI को इलेक्शन से आउट करने के मामलात से भी UN वफ्द को बताया गया।
PTI ने इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल से भी तहरीरी तौर पर बताया। दौरान मुलाकात पुलिस के छापे पर UN ग्रुप ने हैरानगी का इजहार किया। PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट निकलने पर पुलिस ने हम्माद अजहर की तलाश के लिए अक़वाम मुत्तहिदा वफ़द की गाड़ियों को चेक किया। मुखालफीन को तरक्की हजम नहीं हो रही, एक सियासी जमात मुल्क की मैशत को तबाह कर रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा क्या इस मुल्क में आईन कानून नहीं, ये खैबर पख्तूनख्वा में बजट पेश करने जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुल्क को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं, इनको हालात खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। मौजूदा क़यादत पर मुत्तहिदा अरब अमारात का एतमाद गैर मामूली अहमियत का हामिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $10 अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस किए। हुकूमत के तर्ज अमल में संजीदगी का पूरी दुनिया मुशाहिदा कर रही है। पाकिस्तान के पास बेपनाह सलाहियतें और वसाइल मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ डिलीवर करना जानते हैं। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है, इमदाद नहीं चाहिए। हर हरबा आजमाने के बाद नाकाम लोग बौखलाहट का शिकार हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। रात के अंधेरे में मरकजी दफ्तर में तोड़फोड़ की पुरजोर मजम्मत करते हैं। पुरअमन तरीके से सियासी जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुल्क में जारी लाकानूनियत, गुंडागर्दी और बदमाशी का गंदा खेल मजीद नहीं चलेगा। ताकत और जबर के किसी हरबे से डरने वाले नहीं। तहरीक इंसाफ वाले ख्वाबों की दुनिया में खुद को बहला रहे हैं। मुजरिमों के कटहरे में खड़े किसी को क्या माफी देंगे। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज से गुफ्तगू, कहा इन्हें खुमार ये है शायद सारी दुनिया पे हुक्म चलता है। इन्हें लगता है सारे लोग और इदारे कसूरवार हैं, इनको हमने माफ कर दिया। सियासी सूरत-ए-हाल ठीक है, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, कोई बहरान नहीं। बहरान सिर्फ एक ही है और वो है बनी गाला, जमान पार्क और अडियाला जेल। वो बहरान को कौमी बहरान बनाना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जिसका भारत ने फायदा उठाया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं 5th जनरेशन वार में भारत के मुलव्विस होने के सबूत हैं। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को नमाज तक पढ़ने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान जो सब्सिडी दे रहा है मोदी मकबूजा कश्मीर में, उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इज्तिमाई तौर पर सबको सोचना होगा कि कैसे हालात को ठीक किया जाए। कर्ज के नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात में स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने की जानिब अहम पेशरफ। IMF के मिशन चीफ नेथन पॉटर ने कहा पाकिस्तानी मैशत की बेहतरी के लिए तवील मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान की हुकूमत आमदन बढ़ाना चाहती है। IMF मिशन और पाकिस्तानी हुकाम मुज़ाकरात का अमल जारी रखेंगे, जिसका मकसद बातचीत को हतमी शक्ल देना है। पाकिस्तान में टैक्स की वसूली मुनसिफाना चाहते हैं। तवानाई के शुबे में भी इस्लाहात जरूरी। महंगाई कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जाए। सरकारी कॉर्पोरेशंस की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। सरकारी कॉर्पोरेशंस के निजीकारी पर भी तफसीली बातचीत हुई। पाकिस्तान से पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। गली सड़ी कीड़ों वाली दरामद शुदा गंदम हुकूमत के गले पड़ गई। पास्को ने 13,200 मीट्रिक टन गली सड़ी गंदम बेचने का इश्तिहार दे दिया। ABN न्यूज ने 3 मई को गली सड़ी कीड़ों वाली दरामद गंदम का स्कैंडल बेनकाब किया। ज़र मुबादला के कम ज़खायर के बावजूद गैर बयारी गंदम की दरामद पर लाखों डॉलर्स खर्च किए गए। जरूरत से ज्यादा गंदम इंपोर्ट करने के बाद अब हुकूमत इसे फिरोख्त करने पर मजबूर। 14 लाख मीट्रिक टन के करीब गंदम खाने के काबिल नहीं। NHA ने कौमी शराहों पर टोल टैक्स में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद तक पेशावर मोटरवे पर कार के लिए टोल टैक्स 350 रुपए, 12 सीटर वैगन के लिए 550 रुपए कर दिया गया। M1 मोटरवे पर बस के लिए टोल टैक्स 1000 रुपए, M3 लाहौर ता अब्दुल हकीम मोटरवे पर कार के लिए 500 रुपए, वैगन के लिए 750 रुपए। M3 मोटरवे पर ट्रक के लिए टोल टैक्स 2100 से 2500 रुपए कर दिया गया। M4 पिंडी भटिया फैसलाबाद ता मुल्तान मोटरवे पर भी टोल टैक्स में इजाफा। M4 मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 650 रुपए, वैगन का टोल टैक्स 1000 रुपए कर दिया गया। M4 मोटरवे पर ट्रकों का टोल टैक्स 2600 से 3200 रुपए मुतय्यन। M5 मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 900 रुपए, वैगन का 1300 रुपए, ट्रकों का 3500 से 4500 रुपए मुकर्रर। M14 मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 550 रुपए, बस का टोल टैक्स 1900 रुपए वसूल किया जाएगा।
ओगरा ने LNG की कीमतों में इजाफा कर दिया। मई के लिए LNG की कीमतों में 6.49% तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। LNG की नई कीमत $0.86 फी MMBTU तक इजाफा किया गया। सुई नदन के लिए LNG की नई कीमत $13.74, जबकि सुई सदन के लिए LNG की नई कीमत $14.05 फी MMBTU मुकर्रर की गई। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर के इलेक्ट्रिक ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹10.69 फी यूनिट का इजाफा मांग लिया। बुनियादी टैरिफ ₹44.69 फी यूनिट मुकर्रर करने की इस्तदा नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर शराकतदारों से 7 रोज में राय मांग ली। सवात के बलाई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मैंगोरा और गिरदोनवा में भी गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला जारी। चकवाल, कलरकहार, चौसेदनशाह और ढडियाल में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। कई फीडर ट्रिप होने से बिजली का निजाम मुअत्तल। गर्मी का जोर टूट गया। नशीबी इलाके से रियाब। इस्लामाबाद में तेज आंधी और झक्कड़ चलने से अंधेरा छा गया। दरख्त नीचे बैठे लोगों पर गिर गया। दर्जा हरारत में बदतरीज कमी। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। बारिश का इम्कान। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। खानपुर में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत मोहनजोदड़ो में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। खैरपुर, जैकबाबाद 50, रोड़ी, लाड़काना, सखर, दादो 49 रिकॉर्ड। खानपुर, रहीम यार खान, पड़ेदन, सिब्बी, डीजी खान 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शहीद बेनजीराबाद, बहावल नगर, कोटादू, लसबेला और मिठे 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। एलामिया जारी। गर्म इलाकों के स्कूलों में 1 जून से 31 अगस्त तक तातीलात होंगी। सर्द इलाकों में 1 से 31 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियां होंगी। बशकीक से कौमी एयरलाइन के जरिए 1300 से ज्यादा तलबा वतन वापस पहुंच गए। तर्जुमान PIA के मुताबिक गुज़िश्ता 4 दिनों में 8 खुसूसी परवाजें ऑपरेट कर चुकी। एक परवाज रात 12 बजे, दूसरी परवाज कल सुबह 8 बजे इस्लामाबाद से बशकीक के लिए रवाना होगी। दोनों परवाजों के जरिए मजीद 348 तालिब इल्मों को वतन वापस लाया जाएगा। किर्गिस्तान से PIA की एक और खुसूसी परवाज 172 तलबा को लेकर क्वेटा पहुंच गई। 80 तलबा का ताल्लुक बलूचिस्तान, जबकि 92 का दीगर सूबों से है। तलबा के वालिदैन अजीज व अकारिब की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पर मौजूद थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सूबाई वज़रा के हमरा एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। बलूचिस्तान हुकूमत ने अपने अखराजात पर PIA का खुसूसी तैयारा जुमेरात की सुबह लाहौर से बशकीक भिजवाया था। पाकिस्तान में किर्गिस्तान के सफीर ने बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा पर हमले को सोशल मीडिया पर जाली मुहिम का नतीजा करार दे दिया। कहा, बुनियादी झगड़ा 13 मई को मिस्री और किर्गिज तलबा के दरमियान हुआ। झगड़े की वीडियोस चंद किर्गिज शरपसंदों ने सोशल मीडिया पर डाली। कुछ शरपसंद अनासिर ने सिर्फ पाकिस्तानी तलबा को ही निशाना बनाया। इन्हें गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। किसी सूरत ऐसा वाकया दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत संभलने लगी। सब स्थित अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक यास्मीन राशिद के मैदे में इन्फेक्शन की रिपोर्ट में भी बेहतरी आई। डायरिया और डिहाइड्रेशन से यास्मीन राशिद कमजोरी महसूस कर रही हैं। मेडिकल बोर्ड ने आज खून के टेस्ट और अल्ट्रासाउंड तजवीज़ किया। मुकम्मल सेहतयाबी के लिए चंद दिन दरकार, फैसला मेडिकल बोर्ड करेगा। पेशावर के इलाके चमकनी में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग से 5 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। मय्यतें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल।